मत्ती अध्याय 5। यीशु ने जब यह बड़ी भीड़ देखी तो वह एक पहाड़ पर चला गया। वहां वह बैठ गया और उसके अनुयायी उसके पास आ गए। तब यीशु ने उन्हें उपदेश देते हुए कहा, धन्य है वे जो हृदय से दीन हैं, स्वर्ग का राज्य उनके लिए है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि परमेश्वर उन्हें सांत्वना देता है। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि यह पृथ्वी उन्हीं की है। धन्य है वे जो नीति के प्रति भूखे और प्यासे रहते हैं, क्योंकि परमेश्वर उन्हें संतोष देगा, तृप्ति देगा। धन्य है वे जो दयालु हैं, क्योंकि उन पर दया गगन से बरसेगी। धन्य है वे जो हृदय के शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के दर्शन करेंगे। धन्य है वे जो शांति के काम करते हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो नीति के हित में यातनाएं भोगते हैं, स्वर्ग का राज्य उनके लिए ही है। और तुम भी धन्य हो, क्योंकि जब लोग तुम्हारा अपमान करें, तुम्हें यातनाएं दें और मेरे लिए तुम्हारे विरोध में तरह तरह की झूठी बातें कहें, बस इसलिए कि तुम मेरे अनुयायी हो, तब तुम प्रसन्न रहना, आनंद से रहना, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हें इसका प्रतिफल मिलेगा। यह वैसा ही है जैसे तुमसे पहले के भविष्यवक्ताओं को लोगों ने सताया था। तुम समूची मानवता के लिए नमक हो, किंतु यदि नमक ही बेस्वाद हो जाए तो उसे फिर नमकीन नहीं बनाया जा सकता है। वह फिर किसी काम का नहीं रहेगा, केवल इसके कि उसे बाहर लोगों की ठोकरों में फेंक दिया जाए। तुम जगत के लिए प्रकाश हो। एक ऐसा नगर जो पहाड़ की चोटी पर बसा है, छिपाए नहीं छिपाया जा सकता। लोग दिया जलाकर किसी बाल्टी के नीचे उसे नहीं रखते, बल्कि उसे दीवट पर रखा जाता है, और वह घर के सब लोगों को प्रकाश देता है। लोगों के सामने तुम्हारा प्रकाश ऐसे चमके कि वे तुम्हारे अच्छे कामों को देखें और स्वर्ग में स्थित तुम्हारे परम पिता की महिमा का बखान करें। यह मत सोचो कि मैं मूसा के धर्म नियम या भविष्यवक्ताओं के लिखे को नष्ट करने आया हूं। मैं उन्हें नष्ट करने नहीं, बल्कि उन्हें पूर्ण करने आया हूं। मैं तुमसे सत्य कहता हूं कि जब तक धरती और आकाश समाप्त नहीं हो जाते, मूसा की व्यवस्था का एक एक शब्द और एक एक अक्षर बना रहेगा। वह तब तक बना रहेगा जब तक वह पूरा नहीं हो लेता। इसलिए जो इन आदेशों में से किसी छोटे से छोटे को भी तोड़ता है और लोगों को भी वैसा ही करना सिखाता है, वह स्वर्ग के राज्य में कोई महत्व नहीं पाएगा। किंतु जो उन पर चलता है और दूसरों को उन पर चलने का उपदेश देता है, वह स्वर्ग के राज्य में महान समझा जाएगा। मैं तुमसे सत्य कहता हूं कि जब तक तुम व्यवस्था के उपदेशकों और फरीसियों से धर्म के आचरण में आगे ना निकल जाओ, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं पाओगे। तुम जानते हो कि हमारे पूर्वजों से कहा गया था, हत्या मत करो, और यदि कोई हत्या करता है तो उसे अदालत में उसका जवाब देना होगा। किंतु मैं तुमसे कहता हूं कि जो व्यक्ति अपने भाई पर क्रोध करता है, उसे भी अदालत में इसके लिए उत्तर देना होगा। और जो कोई अपने भाई का अपमान करेगा, उसे सर्वोच्च संघ के सामने जवाब देना होगा। और यदि कोई अपने किसी बंधु से कहे, अरे असभ्य, मूर्ख, तो नरक की आग के बीच उस पर इसकी जवाबदेही होगी। इसलिए यदि तू वेदी पर अपनी भेंट चढ़ा रहा है और वहां तुझे याद आए कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कोई विरोध है, तो तू उपासना की भेंट को वहीं छोड़ दे और पहले जाकर अपने उस बंधु से सुलह कर और फिर आकर भेंट चढ़ा। तेरा शत्रु तुझे न्यायालय में ले जाता हुआ जब रास्ते में ही हो, तू झटपट उसे अपना मित्र बना ले। कहीं वह तुझे न्यायी को न सौंप दे और फिर न्यायी सिपाही को, जो तुझे जेल में डाल देगा। मैं तुझे सत्य बताता हूं
तू जेल से तब तक नहीं छूट पाएगा जब तक तू पाई पाई न चुका दे। तुम जानते हो कि यह कहा गया है, व्यभिचार मत करो। किंतु मैं तुमसे कहता हूं कि यदि कोई किसी स्त्री को वासना की आंख से देखता है तो वह अपने मन में पहले ही उसके साथ व्यभिचार कर चुका है। इसलिए यदि तेरी दाहिनी आंख तुझसे पाप करवाए तो उसे निकाल कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यह अच्छा है कि तेरे शरीर का कोई एक अंग नष्ट हो जाए, बजाय इसके कि तेरा सारा शरीर ही नरक में डाल दिया जाए। और यदि तेरा दाहिना हाथ तुझसे पाप करवाए तो उसे काट कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यह अच्छा है कि तेरे शरीर का एक अंग नष्ट हो जाए, बजाय इसके कि तेरा संपूर्ण शरीर ही नरक में चला जाए। कहा गया है, जब कोई अपनी पत्नी को तलाक देता है तो उसे अपनी पत्नी को लिखित रूप में तलाक देना चाहिए। किंतु मैं तुमसे कहता हूं कि हर वह व्यक्ति जो अपनी पत्नी को तलाक देता है, यदि उसने यह तलाक उसके व्यभिचारी आचरण के कारण नहीं दिया है, तो जब वह दूसरा विवाह करती है तो मानो वह व्यक्ति ही उससे व्यभिचार करवाता है। और जो कोई उस छोड़ी हुई स्त्री से विवाह रचाता है तो वह भी व्यभिचार करता है। तुमने यह भी सुना है कि हमारे पूर्वजों से कहा गया था, तू शपथ मत तोड़, बल्कि प्रभु से की गई प्रतिज्ञाओं को पूरा कर। किंतु मैं तुझसे कहता हूं कि शपथ ले ही मत, स्वर्ग की शपथ मत ले, क्योंकि वह परमेश्वर का सिंहासन है। धरती की शपथ मत ले, क्योंकि यह उसकी पांव की चौकी है। यरूशलेम की शपथ मत ले, क्योंकि यह महासम्राट का नगर है। अपने सिर की शपथ भी मत ले, क्योंकि तू किसी एक बाल तक को सफेद या काला नहीं कर सकता है। यदि तू हां चाहता है तो केवल हां कह, और ना चाहता है तो केवल ना, क्योंकि इससे अधिक जो कुछ है वह शैतान से है। तुमने सुना है, कहा गया है, आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। किंतु मैं तुझसे कहता हूं कि किसी बुरे व्यक्ति का भी विरोध मत कर, बल्कि यदि कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी उसकी तरफ कर दे। यदि कोई तुझ पर मुकद्दमा चलाकर तेरा कुर्ता भी उतरवाना चाहे तो तू उसे अपना चोगा तक दे दे। यदि कोई तुझे 1 मील चलाए तो तू उसके साथ 2 मील चला जा। यदि कोई तुझसे कुछ मांगे तो उसे वह दे दे। जो तुझसे उधार लेना चाहे उसे मना मत कर। तुमने सुना है, कहा गया है, तू अपने पड़ोसी से प्रेम कर और शत्रु से घृणा कर। किंतु मैं कहता हूं, अपने शत्रुओं से भी प्यार करो, जो तुम्हें यातनाएं देते हैं उनके लिए भी प्रार्थना करो, ताकि तुम स्वर्ग में रहने वाले अपने पिता की सिद्ध संतान बन सको, क्योंकि वह बुरों और भलों सब पर सूर्य का प्रकाश चमकाता है, पापियों और धर्मियों सब पर वर्षा कराता है। यह मैं इसलिए कहता हूं कि यदि तू उन्हीं से प्रेम करेगा जो तुझसे प्रेम करते हैं तो तुझे क्या फल मिलेगा? क्या ऐसा तो कर वसूल करने वाले भी नहीं करते? यदि तू अपने भाई बंदों का ही स्वागत करेगा तो तू औरों से अधिक क्या कर रहा है? क्या ऐसा तो विधर्मी भी नहीं करते? इसलिए परिपूर्ण बनो, वैसे ही जैसे तुम्हारा स्वर्ग पिता परिपूर्ण है।